हेलो दोस्तों, मान लीजिए आपकी जिंदगी किसी मोड़ पर रुक गई है। अतीत की कोई गलती, कुछ अधूरे सपने या बार बार की असफलता आपको परेशान कर रही है। आप सोचते हैं, क्या सच में मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ? रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन किताब आपके उसी सवाल का जवाब है। एक दोस्त की तरह जो कहता है, सब खत्म नहीं हुआ, नई शुरुआत हमेशा संभव है। इस एंगेजिंग किताब की सबसे जबरदस्त बात, ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती, बल्कि आपको अपने बीते हुए कल से सीखकर स्टेप बाय स्टेप आज से नए बदलाव की राह दिखाती है। लेखक खुद अपनी कठिनाइयों, असफलताओं और दर्द भरे दौर की कहानी साझा करते हैं। वे बताते हैं कि पिछली गलतियों, शर्म, गलत फैसलों और बिगड़े रिश्तों के वजह से खुद को सजा देकर जीने की जरूरत नहीं। असली बदलाव है अपनी कहानी स्वीकारना, माफ करना और छोटे छोटे एक्शन लेकर फ्यूचर की ओर बढ़ना। ये किताब आपको गिल्ट, डर, कमजोरियों से बाहर लाकर एक मजबूत, खुश और लक्ष्य भरी नई जिंदगी की नींव देती है। कहानी यही है, जो गया वो गया, नए सिरे से वापसी के लिए हर दिन एक नया मौका है। छोटी छोटी प्रैक्टिकल टिप्स, खुद को माफ करने और आगे बढ़ने के आसान स्टेप्स और एक सच्चा इंसानी नजरिया इस किताब की ताकत है। तो अगर दिल में कहीं बस ऐसी ही उम्मीद छुपी है कि काश मैं फिर से जिंदगी रीसेट कर पाऊं, तो ये किताब उसी पहले कदम की आवाज है। अध्याय 1, अपनी कहानी को स्वीकारें। रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन का पहला अध्याय बड़ी साफ, सीधी और दिलचस्प भाषा में यही कहता है, अगर आप सच में रीसेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी पुरानी कहानी को स्वीकारना सीखें। लेखक बताते हैं कि अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों, शर्म, पछतावे या टूटी उम्मीदों से भागते रहते हैं। इसी भागदौड़ में हमारी ऊर्जा और खुशी दोनों फंस जाती है। मुख्य बातें, खुद से ईमानदारी, अपने साथ हुए बुरे अनुभव, गलती या बेवकूफियों को छुपाने या अनदेखा करने के बजाय दिल से स्वीकारो। आपकी कहानी जितनी भी उलझी या अधूरी हो, वो आपकी है और उसी में आपके आगे बढ़ने का सबक छुपा है। जब आप अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप खुद को शर्मसार या दोषी महसूस कराना बंद कर देते हैं। लेखक खुद अपनी पुरानी हार और चुनौतियों की गहराई से बात करते हुए रीडर्स को मोटिवेट करते हैं कि जिस सच को आप कबूल नहीं करते, वही बार बार आकर आपको रोकता है। अध्याय के अंत में एक सिंपल अभ्यास है। एक कागज पर लिखिए कि मेरा डर या पछतावा क्या है। फिर सोचिए, क्या वो सच में इतनी बड़ी रुकावट है जितना दिमाग सोचता है? अपनी कहानी को स्वीकारें, क्योंकि नया सफर वहीं से शुरू होगा जहां आप रुक गए थे। अध्याय 2, खुद को माफ करना सीखो। रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन का दूसरा अध्याय बेहद भावुक और इंसानी टोन में यही कहता है, अपने बीते हुए कल को स्वीकारने के बाद अगला सबसे जरूरी कदम है खुद को माफ करना। लेखक बताते हैं, जब तक हम अपनी गलती, पछतावे या शर्म का बोझ उठाए रहते हैं, तब तक जिंदगी दोबारा शुरू करना नामुमकिन सा लगता है। खुद से सख्ती हमें आगे नहीं बढ़ने देती। मुख्य बातें, हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन बार बार उन्हें सोचकर खुद को सजा देना आपको रोकता है। खुद को माफ करना मतलब ये मानना कि आप इंसान हैं, सीखने समझने के लिए ही जिंदगी है। लेखक बड़े दोस्ताना अंदाज में सलाह देते हैं कि जितने प्यार से आप अपने दोस्त या किसी प्रियजन को माफ करते हैं, वैसी ही नरमी और दया खुद पर भी अपनाओ। बीते हुए कल के बिना आप वो इंसान न बनते जो आप हैं। हर गलती, हर टकराहट ही आपकी मूल्य है। अभ्यास, एक कागज पर लिखिए, मैं खुद को किन गलतियों के लिए दोष देता हूँ। फिर हर पॉइंट के आगे लिखिए, मैंने इससे क्या सीखा। जोर से पढ़कर खुद से कहिए, मैंने माफ किया, अब आगे बढ़ना है। ये अध्याय बताता है, नया सफर शुरू करने के लिए खुद को माफ करने की ताकत सबसे बड़ी चाबी है। अध्याय 3, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन का तीसरा अध्याय एकदम जिंदगी से जुड़ा और प्रेरक है। बदलाव के लिए आपको कोई बहुत बड़ा या अचानक कदम नहीं चाहिए, बस रोजमर्रा में छोटे छोटे नए कदम उठाने हैं। लेखक समझाते हैं, अक्सर हम नई शुरुआत की सोच में इतने बड़े टारगेट बना लेते हैं कि डर और आलस्य हमें रोक लेते हैं। असल जादू तो छोटे छोटे लगातार एक्शन में छुपा है। मुख्य बातें, परिवर्तन का असली रहस्य है आज से अपनी आदतों, सोच और रूटीन में छोटा सा सुधार। रोज सुबह या रात खुद से पूछिए, मैं अपनी जिंदगी को आज 1% बेहतर कैसे बना सकता हूँ। लेखक बताते हैं कि चाहे वो रोज 10 मिनट टहलना हो, कोई नया काम सीखना हो
या एक ईमानदार बातचीत हो। ये छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन छोटा प्रयास कभी भी बेकार नहीं जाता। अभ्यास। आज किसी एक पुराने पैटर्न या आदत को नोट करें और उसमें मामूली बदलाव लाएं। अगले 7 दिन तक हर दिन एक छोटा नया रीसेट एक्शन आजमाएं। सिर्फ ट्राई करो, परफेक्ट होना जरूरी नहीं। ये अध्याय बताता है, बड़ी रिबूट सिर्फ रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्शन से ही असल में मुमकिन होती है। अध्याय 4, अपने गहरे डर का सामना करें। चौथे अध्याय में रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन किताब इस बात पर जोर देती है कि जीवन में असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने सबसे बड़े और गहरे डर का सामना करते हैं। अक्सर हम डर से भागते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं या इसे दूसरों से छुपाते हैं। लेकिन डर को जोड़ना, समझना और उससे लड़ना जरूरी है। मुख्य बातें। डर ही हमारे सपनों को पीछे खींचता है और कई बार असफलता का असली कारण होता है। डर का सामना करने के लिए सबसे पहले उसे लिखें और समझने की कोशिश करें कि वह क्यों है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेकर उस डर की ताकत कम करें। लेखक आपको प्रेरित करते हैं कि डर से भागना बंद करें, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं। अभ्यास। रोज 1 मिनट बैठकर अपने एक गहरे डर की पहचान करें और सोचें कि क्या वह हकीकत में कितना बड़ा है। अपने डर के सामने एक छोटा कदम उठाएं, चाहे वो बात करना हो, निर्णय लेना हो या बदलाव करना। यह अध्याय आपको बताता है कि डर से सामना करने में ही असली हिम्मत है और वही आपकी जिंदगी को रीस्टार्ट कर सकती है। अध्याय 5, अपने आप पर भरोसा करो और खुद को सशक्त बनाओ। इस अध्याय में रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन बताती है कि नई शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा और अपनी क्षमताओं को पहचानना। एंजेला स्क्रोडर कहती हैं, जब आप खुद से विश्वास खो देते हैं तो जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, चाहे अवसर सामने हो या सपने बड़े। मुख्य बातें। आत्मविश्वास कमजोरी से नहीं, बल्कि खुद को समझने और स्वीकारने से आता है। खुद को सशक्त बनाने का मतलब है अपनी उपलब्धियों और ताकतों को याद रखना, न कि केवल कमियों पर ध्यान देना। छोटे छोटे सफलता के अनुभव आपको बड़ा आत्मविश्वास देते हैं। लेखक प्रेरित करती है कि खुद को रोजाना मोटिवेट करें, अपने सपनों और प्रयासों में विश्वास जगाएं। अभ्यास। रोज अपने आप को एक सकारात्मक बात कहें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं बदलाव लाने में सक्षम हूँ। अपने छोटे छोटे सफलताओं को नोट करें और करें। ये अध्याय बताता है कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो हर चुनौती आसान लगने लगती है और आप अपनी जिंदगी नए सिरे से बना सकते हैं। रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन किताब आपकी जिंदगी में नया आरंभ करने की प्रेरणा और मार्गदर्शन देती है। ये बताती है कि कोई भी कठिनाई, पिछली गलतियां या टूटे रिश्ते आपकी कहानी के अंत नहीं हैं, बल्कि नए अध्याय की शुरुआत है। इस किताब का मूल संदेश है कि अपने अतीत को स्वीकारें, खुद को माफ करें, छोटे छोटे कदमों से बदलाव शुरू करें और अपने गहरे डर का साहस के साथ सामना करें। लेखक एंजेला स्क्रोडर सिखाती है कि असली हिम्मत आत्मविश्वास में है, जो आप अपनी ताकतों को पहचान कर और सकारात्मक सोच को अपनाकर पा सकते हैं। यह किताब साधारण, दिल से जुड़ी बातों में बताती है कि नया सफर आसान नहीं होगा, लेकिन सचेत प्रयास और आत्मसम्मान से हम अपनी जिंदगी को फिर से गढ़ सकते हैं। सारांश में, अतीत छोड़ना और उसे स्वीकार करना, खुद को माफ करना और प्यार करना, बड़ी सोच की बजाय छोटे छोटे साहसी कदम लेना, डर का सामना करना और उससे सीखना, खुद पर विश्वास रखना और सकारात्मक रहना। ये किताब आपकी जिंदगी को फिर से शुरू करने की योजना, हिम्मत और उपकरण देती है, ताकि आप अपने सपनों को सच कर सकें। इस सफर की शुरुआत आपके